हमारा जीवन भी शतरंज के खेल के समान है, जिसमें आपके द्वारा सोच समझकर चला गया प्रत्येक कदम भविष्य में आपकी जय और पराजय को निर्धारित करता है। षड्यंत्र और अनिति से प्राप्त हर सुख व्यक्ति को भय और अस्थिरता की ओर ले जाता है। जीवन का आनंद तो हृदय की निर्बलता से प्राप्त सुख में होता है, चाहे वो अल्प ही क्यों ना हो। सुलझा हुआ इंसान वह है जो अपने जीवन के निर्णय स्वयं लेता है और उन निर्णय के परिणाम के लिए किसी दूसरे को दोष नहीं देता। क्रोध एक ऐसी आंधी है जो क्षण भर के लिए आती है और आपके विवेक को हरकर आपसे ऐसे कृत्य करवाती है जो जीवन भर आपको पीड़ा देता है। भाग्य का दरवाजा भी तभी खुलता है जब उसे प्रयासों से खटखटाया जाता है। अगर लोग तुम्हारी निंदा करते हैं तो उनका धन्यवाद करो, क्योंकि वही तो है तुम्हें बार बार याद दिलाते हैं कि अभी सफर और बाकी है। दौलत सिर्फ सहन रहन का तरीका बदल सकता है, बुद्धि, नियत और तकदीर नहीं। अहंकार सत्य को स्वीकार नहीं करता है और सत्य को जानने वाला कभी अहंकार नहीं करता है। बुरे लोगों की संगति ही नरक है और जो व्यक्ति उस बुरी व्यवस्था से बच गया वह स्थिति ही स्वर्ग समान है। अगर मुस्कुराहट के लिए ईश्वर को धन्यवाद नहीं दिया तो आंखों में ये आए आंसुओं के लिए शिकायत का कोई हक नहीं। कभी कभी इसी इंसान का मोह व्यक्ति को इस तरह से घेर लेता है कि उसे भ्रम स्वीकार होता है, परंतु रिश्ते खत्म होने के सत्य नहीं। मन खराब हो तो भी गलत शब्द ना बोले, क्योंकि बाद में मन सही हो सकता है लेकिन बोले गए शब्द नहीं। वह आदमी वास्तव में बुद्धिमान है जो क्रोध में भी गलत बात मुंह से नहीं निकालता। शिक्षा और संस्कार जिंदगी जीने के लिए मूल मंत्र है। शिक्षा कभी झुकने नहीं देगी और संस्कार कभी गिरने नहीं देंगे। अपने पापों के दंड से तो गंगा पुत्र भीष्म भी नहीं बच पाए और तुम सोचते हो कि गंगा नहाने से तुम्हारे पाप धुल जाएंगे। सौभाग्यशाली होते हैं वो लोग जिन्हें समय और समझ एक साथ मिलती है, क्योंकि अक्सर समय पर समझ नहीं आती और जब समझ आती है तो समय हाथ से निकल जाता है। इंसान तब बुरा बनने के लिए मजबूर हो जाता है जब लोग उसकी अच्छाई का फायदा उठाने लगते हैं। किसी भी समस्या का हर कोई अपने अनुसार समाधान बताता है, अतः किसी के दिखाए मार्ग पर चलने से पूर्व अपनी बुद्धि द्वारा ये आकलन अवश्य कर ले कि मार्ग बताने वाला कहीं स्वयं मार्ग भटका हुआ तो नहीं है। अहंकार और संस्कार में फर्क है। अहंकार दूसरों को झुकाकर खुश होता है तो संस्कार स्वयं झुककर खुश होता है। एक बेहतर जिंदगी जीने के लिए यह स्वीकार करना जरूरी है कि सब कुछ हर किसी को नहीं मिलता। प्रेम के स्पर्श से दोष को मिटाने की विलक्षण व्यक्ति होती है। ठंड के समय में हर तरफ कोहरे ही कोहरे। कोहरे से एक अच्छी बात सीखने को मिलती है कि जब जीवन में कोई रास्ता न दिखाई दे रहा हो तो बहुत दूर तक देखने की कोशिश व्यर्थ है। धीरे धीरे एक एक कदम चलो, रास्ता खुलता जाएगा। बीते कल और आने वाले कल की चिंता नहीं करनी चाहिए, क्योंकि जो होना है वही होगा। जो होता है अच्छा ही होता है। इसलिए वर्तमान का आनंद लो, अपने विचारों को पवित्र बनाओ, क्योंकि व्यक्ति को अपने विचारों से ही अनंत काल तक जीवित रहता है। समय कभी नहीं रुकता। आज यदि बुरा चल रहा है तो कल अवश्य अच्छा आएगा। आपकी कामयाबी के बाद लोगों को आप में वो खूबियां भी दिखती है जो आप में कभी थी ही नहीं।
एक राजा को जब पता चला कि मेरे राज्य में एक ऐसा व्यक्ति है जिसका सुबह सुबह मुख देखने से दिन भर भोजन नहीं मिलता, सच्चाई जानने की इच्छा से उस व्यक्ति को राजा ने अपने साथ सुलाया। दूसरे दिन राजा की व्यस्तता ऐसी बढ़ी कि राजा शाम तक भोजन नहीं कर सका। इस बात से क्रुद्ध होकर राजा ने उसे तत्काल फांसी की सजा का ऐलान कर दिया। आखिरी इच्छा के अंतर्गत उस व्यक्ति ने कहा, राजन, मेरा मुख देखने से आपको शाम तक भोजन नहीं मिला, किंतु आपका मुख देखने से मुझे मौत मिलने वाली है। इतना सुनते ही लज्जित राजा को संत वाणी याद आ गई, बुरा जो देखन मैं चलियो, बुरा न मिलियो कोई, जो दिल ढूंढियो आपनो, मुझसे बुरा न कोई होए। एक लड़की ने एक बुजुर्ग से पूछा, सच्चा प्यार बहुतों को नसीब नहीं होता, इसमें क्या हकीकत है? बुजुर्ग ने कहा, जाओ फूल की बाग में, जो सबसे खूबसूरत फूल हो उसे ले आओ। लड़की दूसरे दिन वापस आई और बोली, मैं कई फूल देखती ही रही, एक फूल सबसे खूबसूरत था, पर मैं उसे बेहतर की तलाश में आगे चली गई, लेकिन कोई फूल प्यारा ना लगा। जब लौटकर आई तो देखा कि उसे कोई और तोड़ चुका था। तब बुजुर्ग ने कहा, यही प्यार की हकीकत है, जो सामने होता है उसकी कदर नहीं होती, और जब वापस लौटो तो वो भी नहीं मिलता। इसलिए सच्चा प्यार बहुतों को नसीब नहीं होता। एक बच्चा रोज अपने दादाजी को संध्याकालीन पूजा करते देखता था। बच्चा भी उनकी इस पूजा को देखकर अंदर से स्वयं इस अनुष्ठान को पूर्ण करने की इच्छा रखता था, किंतु दादाजी की उपस्थिति उसे अवसर नहीं देती थी। एक दिन दादाजी को शाम को आने में विलंब हुआ। इस अवसर का लाभ लेते हुए बच्चे ने समय पर पूजा प्रारंभ कर दी। जब दादाजी आए तो दीवार के पीछे से बच्चे की पूजा देख रहे थे। बच्चा बहुत सारी अगरबत्ती व अन्य सभी सामग्री का अनुष्ठान में यथाविधि प्रयोग करता है और फिर अपनी प्रार्थना में कहता है, भगवान जी प्रणाम, आप मेरे दादाजी को स्वस्थ रखना और दादाजी के घुटनों के दर्द को ठीक कर देना, क्योंकि दादा दादी को कुछ हो गया तो मुझे चॉकलेट कौन देगा। फिर आगे कहता है, भगवान जी मेरे सभी दोस्तों को अच्छा रखना, वरना मेरे साथ कौन खेलेगा। फिर मेरे पापा मम्मी को ठीक रखना, घर के कुत्ते को भी ठीक रखना, क्योंकि उसे कुछ हो गया तो घर के चारों ओर से कौन बचाएगा। लेकिन भगवान यदि आप बुरा ना मानो, एक बात कहूँ, सबका ध्यान रखना, लेकिन उससे पहले आप अपना ध्यान रखना, क्योंकि आपको कुछ हो गया तो हम सबका क्या होगा। इस सच प्रार्थना को सुनकर दादाजी की आंखों में आंसू आ गए, क्योंकि ऐसी प्रार्थना उन्होंने कभी नहीं की थी और ना ही सुनी थी। जीवन में कुछ बनना हो तो अपना स्वभाव जल की भांति बनाओ, जो प्यास भी बुझाता है और बाधाओं को लांघकर अपना रास्ता स्वयं बनाता है। पत्थर की भांति ना बनाओ, जो दूसरों का भी रास्ता रोक लेता है। जो झुक सकता है वो संसार को झुका सकता है, अकरने वाले तो अधिकतर टूट जाते हैं। प्रिय दर्शकों, एक बात ध्यान देना, एक सोचने लायक बात है। मैं मेट्रो में सफ़र कर रहा था, एक औरत किताब पढ़ रही थी, सामने बैठा उसका छोटा बच्चा भी किताब पढ़ रहा था। तभी मेरी बाजू में खड़े एक सज्जन ने महिला से पूछा, आपने स्मार्टफोन्स की जगह बच्चे को हाथ में किताब कैसे दे दी, जबकि आजकल के बच्चे हर समय स्मार्टफोन मोबाइल चाहिए। उस औरत का जवाब सुनकर मैं थोड़ी देर के लिए सोच में पड़ गया था। जवाब था, बच्चे हमारी कहाँ सुनते हैं, बल्कि वो तो हमारी नकल करते हैं। प्रिय दर्शकों, आप अगर इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें और कमेंट में राधे राधे अवश्य लिखें। जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण।